हेलो दोस्तों, मैं इंद्रभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्प्रिंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन उन 251 अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और वो दिन कौन सा है आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। आज बिहार लोक सेवा आयोग ने राजकीय अभियंत्रण संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सहायक प्राध्यापकों के पदों की नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। दोस्तों, ये परीक्षा फल पिछले 2 सालों से लंबित था। रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट ने आज सफल उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी करी है और आप देख सकते हैं कि ये विज्ञापन संख्या 51/2020 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यांत्रिक अभिनंदन के कुल 263 पदों के लिए नियुक्ति जारी की गई थी, जिसमें टोटल 797 बच्चों को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया और उसके उपरांत लगभग 779 बच्चों ने साक्षात्कार का एग्ज़ाम अपीयर किया और उसके बाद सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए गवर्नमेंट ने ये रिज़ल्ट आज जारी करी है। देख सकते हैं आप, टोटल 779 बच्चे उम्मीदवार उपस्थित हुए और ये साक्षात्कार की प्रक्रिया 7/9/2022 से 16/9/2022 तक कंप्लीट की गई थी। उसके बाद आपके इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ और इन सारी प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया। दोस्तों, इनमें से 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पे विचार नहीं किया गया क्योंकि उनके डिग्री का कोई मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी मूल प्रमाण पत्र की प्रस्तुति नहीं कर पाई। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये 2 उम्मीदवार हैं जिनका अनुक्रमांक है 511460, 512582, 512062 एंड 513316। इनके एमटेक की डिग्री का सत्यापन आयोग के नियमानुसार ना होने की वजह से इसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है। उसके बाद शेष उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में पर्याप्त अंक, एकेडमिक के आधार पर पर्याप्त अंक, साक्षात्कार और अनुभव के अंक को जोड़ के आज ये रिजल्ट गवर्नमेंट ने जारी किया है। दोस्तों, ये दिन उन परिवारों के लिए एक सुखद दिन है जिन्हें अपने बच्चों से और उन संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को एक उम्मीद की बहुत बड़ी मिसाल मिली है और आप इस दिन को कभी नहीं भुलाएंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, जिनको भी ये मौका आज मिला है। दोस्तों, आप देखें कि इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल इसमें 251 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सीटें कितनी थी? 263। 263 में 251 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। रेस्ट उम्मीदवारी को गवर्नमेंट ने कुछ रीज़न से रोक के रखा है। उनकी चीज़ें को क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट आगे की चीज़ें भी कंप्लीट कर देंगी। दोस्तों, इनमें मैं सबसे पहले सूर्यकांत कुमार जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट नंबर 1 पाया है। उसके बाद माधव राम, राजेश कुमार, पीयूष कुमार पांडे, मुकेश कुमार, ये हमारे टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं इन अनरिजर्व कैटेगरी। दोस्तों, टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 107 बच्चों का चयन हुआ है। आप देख सकते हैं, सारे लिस्ट इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। और इनमें 107 बच्चों में दोस्तों आप देखें कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। दोस्तों, अगर आप इस लिस्ट को अच्छे से देखेंगे तो टोटल 67 पुरुषों का चयन हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये 67 है। उसके बाद एकता गुप्ता, प्रिया गुप्ता, ज्योत्सना गुप्ता, ये सारी फीमेल कैटेगरी है। मतलब ये कि महिलाओं को भी एक उचित सम्मान और एक अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बिहार के अभियंत्रण संस्थानों में लगाई है, उसका प्रॉपर ही चयन प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है। तो महिलाओं की उम्मीदवारी भी बहुत ज़्यादा है और ये उन महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनेगा। इसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इसमें टोटल तो 26 बच्चों का चयन हुआ है। इसमें महिलाएं 2 हैं, रेस्ट सारे पुरुष हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करें तो इसमें आनंद कुमार जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद देखें तो इसमें टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें टोटल 41 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सारे पुरुष हैं, कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है इसमें। शेड्यूल ट्राइब में 2, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में देखो दोस्तों कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, देखें आप। इसमें टोटल अगर आप देख पाएंगे तो टोटल 44 बच्चों का चयन हुआ है।
और इसमें सबसे जो आखिरी रोल नंबर है वो है पप्पू कुमार जी का। मतलब सारी नियमानुसार इस बहाली को कंप्लीट की गई है। और आप बैकवर्ड क्लास की बात करें तो आप देखिए इसमें सबसे टॉप पे किसने किया है, उदय कुमार जी ने किया है। फिर कृष्णा महतो जी ने किया है, मनीष कुमार जी ने किया है, शशि भूषण कुमार ने किया है, राजा राम भगत ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। मतलब ये उन उन सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है जिन्होंने जब ये रिजल्ट देखा होगा, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आंखें जरूर भर आई होंगी, क्योंकि ये वो दिन है जिसकी कल्पना आप अपने संघर्ष के दिनों से करते आ रहे होंगे। और वो दिन न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ये आपके पूरे परिवार के लिए भी बहुत सुखद दिन होगा। दोस्तों अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बैकवर्ड क्लास में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए गए हैं। टोटल बैकवर्ड क्लास में 30 बच्चों का चयन हुआ है और आखिरी रोल नंबर विनीता सिन्हा जी का है। मतलब सारे कैटेगरी में मैंने आपको बताया, महिलाएं, पुरुष, डिसेबल्ड, फिजिकली, सबका एक प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और 263 पदों की नियुक्ति के विरुद्ध 251 भक्तों का सहायक प्राध्यापक के पद पे सफल उम्मीदवारी आज बिहार लोक सेवा आयोग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत की है। दोस्तों अगर हम कट ऑफ की तरफ चलें तो आप देखिए कट ऑफ बहुत ही कुछ सोचने को मजबूर कर सकता है आपको। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके 29 मार्क्स कट ऑफ गया था। मतलब ये कि 40 नंबर के एग्जामिनेशन में आपको 29 से अगर कम है तो आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता था। तो आप ज़रा सोचिए कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा है। अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ थी सिर्फ 12.5 नंबर। दोस्तों ये आपके लिए एक प्रोत्साहन का विषय हो सकता है। इसलिए मैं उन महिला उम्मीदवारों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप अपनी भागीदारी को और सुनिश्चित करें, आप सब खूब मेहनत करें, जिससे कि आपकी भागीदारी बिहार के विकास और देश के विकास में काफ़ी दिनों तक याद किया जा सके और आपको एक उचित सम्मान जिसकी नीतीश कुमार जी ने हमेशा से अपेक्षा की है, वो मिल सके। दोस्तों अगर आप ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 24 नंबर कट ऑफ है, बीसी की बात करें तो 26.5 नंबर कट ऑफ है। अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 54.78 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप एससी की बात करें तो 41.49, एसटी की 37, ईबीसी की 49.64। दोस्तों आपने देखा कि 49.64 में स्टार लगा हुआ है, मतलब एक बच्चों की अभी मार्क्स का कैलकुलेशन रिमेनिंग है, इस वजह से उनके मार्क्स कैलकुलेट होने के बाद इसमें थोड़ा रिवीजन आ सकता है। और बीसी का कट ऑफ है 51.50। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर उन बच्चों के लिए था जो सहायक प्राध्यापक बनना चाह रहे थे राजकीय अभियंत्रण संस्थान बिहार के अंतर्गत, जिन्होंने एमटेक की डिग्री ले रखी थी, जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ था। क्योंकि इनकी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता थी वो थी कि आपको एमई एमटेक रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि बिना एमटेक के आप इसमें अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकते थे। और और ये न सिर्फ उन बच्चों के लिए खुशी का विषय है, ये राज्य के लिए भी खुशी का विषय है। क्यों? क्योंकि अब जो भी बच्चे हमारे राज्य सरकार के अधीन अभियंत्रण संस्थानों में पढ़ रहे होंगे, उन्हें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सुचारू रूप से पढ़ने का पठन पाठन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। दोस्तों अगर आपका चयन इन प्रक्रियाओं के थ्रू हुआ है तो आप ज़रूर ही मेहनती होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपको अपना योगदान देने का जब भी मौका प्राप्त होगा, जब भी आपकी अपॉइंटमेंट फाइनल की जाएगी, ये तो एक रिजल्ट प्रविष्ट की गई, अभी आगे की बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। आपकी काउंसलिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका अलॉटमेंट होगा, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। जैसा कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग के में भी इन चीज़ों को मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। तो 2-3 महीने के अंदर आपकी नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगी। और जब भी आपको कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा तो दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि न सिर्फ आप संस्थान के विकास में अपना ध्यान दें, उन बच्चों पे खासकर ध्यान दें, क्योंकि ये बच्चे ऐसी कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्हें अगर ये मौका ना मिले तो शायद ही इंजीनियर ना बन पाते। और अगर आप जैसे गुणी लोगों का, विद्वान लोगों का अगर इन्हें अनुभव प्राप्त होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक अच्छे और सुयोग्य इंजीनियर बन के निकलेंगे, क्योंकि आपका भविष्य तो सुरक्षित हो गया। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमें इन बच्चों के भविष्य को बनाने में भी अपना योगदान देना चाहिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर देंगे।
मैं उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्हें शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आपके इन कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि आप इन सफल लिस्ट में आ पाए होंगे। दोस्तों, सपना सबका होता है एक बड़े अधिकारी बनने का, प्रयास सब करते हैं, मेहनत हर बच्चा करता है, लेकिन सफल कुछ लोग ही हो पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जिनका नहीं हुआ वो अयोग्य थे, वो भी सुयोग्य थे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। एग्ज़ामिनेशंस में आपका परफॉर्मेंस, उस दिन का आपका परफॉर्मेंस, अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं किया है, तो इसमें आपको दिल छोटा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आसमान में अनगिनत तारे हैं, एक तारे के छूट जाने से आसमान कंप्लीट नहीं हो जाता है। आप दूसरे तारे की तरफ ध्यान दें, आप दूसरी जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन पे ध्यान दें। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी एक दिन इन सफल लिस्ट में ज़रूर आएँगे। एक मौका गँवा देना ज़िंदगी गँवा देने के बराबर नहीं है, और मैं आपको तहे दिल से आपकी अग्रिम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिन बच्चों ने इन एग्ज़ामिनेशंस को क्वालिफ़ाई किया है या डिसक्वालीफ़ाई किया है, सब के सब, अगर आप मेरिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा का फेरबदल नहीं है। बहुत अनुभवी लोग होते हैं इसमें, प्रोफ़ेसर्स की नियुक्ति इतनी आसान नहीं है। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, मैं इन प्रक्रिया को भली-भाँति समझता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप मेहनत ज़रूर करें, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो आप अपनी उस शिक्षा का स्तर को और बढ़ाएँ, गुणवत्ता पे ध्यान दें, क्योंकि डिग्री और गुणवत्ता में बहुत फ़र्क है। गुणवत्ता अगर आपके पास होगी, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। न सिर्फ़ आपका इसमें भला होगा, इस देश का भी भला है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, मैं आप सबको एक बार तहे दिल से फिर शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, जो मेरा अपना खुद का अनुभव है। जब भी ये रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था आज लगभग साढ़े 8-9 बजे के आसपास, और जब आपने अपना नाम देखा होगा, शायद उस पल को आप अनुभव कर सकते हैं। उसको बयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा अनुभव है कि आँख झपकते, पलक झपकते आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, इन रिज़ल्ट्स को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि जो आगामी परिणाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इलेक्ट्रिकल हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उनके कट ऑफ भी इसी के आसपास जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनकी सीट भी कम है, और अगर सीट कम होंगी तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। इसमें ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो गए जो जिन्होंने थोड़ा भी अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें अच्छी थी, और सबका तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, लेकिन दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटी आनी बाकी है, और ज़िंदगी में सिर्फ नौकरी पा जाना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नौकरी ज़िंदगी चलाने का एक ज़रिया भले हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के और भी ज़रिए हैं। तो जिनका हुआ उनको तहे दिल से धन्यवाद, जिनका ना हुआ मैं उनकी अग्रिम सफलता की कामना करता हूँ, और मैं बहुत उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप भी बहुत जल्द सफल होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इस वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।